नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़ी मनीभाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का विषय हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। आज हम हिंदी के दूसरी इकाई का 11वां पाठ गुनगुनाते चलो यह देखेंगे। यह एक कविता है। उत्साह बढ़ाने वाली इस कविता में संघर्ष, समझदारी, बंधुता, समता तथा न्याय आदि सद्गुणों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दार्थ के अर्थ समझ लेते हैं ताकि हमें वो कविता अच्छे से समझ सके। पहला है थकान या थकन यानी थकावट। दूसरा है अश्रु यानी आंसू। नयन का अर्थ है आँख। गुनगुना का अर्थ है अस्पष्ट स्वर में गाना। पंथ यानी रास्ता। मंजिल यानी पड़ाव, मुकाम। वाटिका यानी बगीचा। अनगिनत यानी असंख्य। सौरभ यानी सुगंध। मधुमास का अर्थ है वसंत काल। उमड़ना यानी उतराकर बह जाना। पतवार यानी जिसके द्वारा नाव खेई जाती है। साज भर यानी ताकत भर। कण यानी बहुत छोटा टुकड़ा। तरसना यानी किसी वस्तु के लिए लालायित होना। सरोवर यानी तालाब। महामेघ यानी विशाल बादल। प्रणाली यानी सिद्धांत। तारा, तारा का यह अर्थ है आशा की किरण, तारा। इस शब्दार्थों के द्वारा हम अभी कविता को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अभी मैं आपको कविता का स्वस्वर पठन करके बताता हूँ। चलिए अब हम इस कविता का गायन करते हैं। गुनगुनाते चलो। पाव में हो थकन, अश्रु भीगे नयन। पाव में हो थकन, अश्रु भीगे नयन। राह सूनी मगर गुनगुनाते चलो। राह सूनी मगर गुनगुनाते चलो। यह न संभव कि हर पंथ सीधा चले। यह न संभव कि मंजिल सभी को मिले। वाटिका बीच कलियां लगे अनगिनत। यह न संभव कि हर फूल बनकर खिले। यदि न सौरभ मिला तो यही कम नहीं। राह मधुमास की तुम बनाते चलो। विश्व है एक सागर उमड़ता हुआ। हर लहर जो उठी है उछलती रहे। जिंदगी की कहानी यहाँ नाव सी। रात दिन एक पतवार चलती रहे। सांस भर तुम स्वयं भी चलाते चलो। थक गए दूसरों को बढ़ाते चलो। एक सागर किसी के लिए कम यहाँ। एक कण के लिए अन्य तरसा करे। सूखते जिंदगी के सरोवर रहे। सागरों पर महामेघ बरसा करे। यह दोहरी प्रणाली चलेगी नहीं। इसलिए धार को संभाते चलो। कुछ तुम्हारे सहारे खड़े राह पर। कुछ सहारा तुम्हारे लिए चाहिए। एक तारा बनो दूसरों के लिए। एक तारा तुम्हारे लिए चाहिए। आव में हो थकन, अश्रु भीगे नयन। राह सूनी मगर गुनगुनाते चलो। राह सूनी मगर गुनगुनाते चलो। यह कविता श्री श्रीपाल सिंह शेम द्वारा रचित है। अभी आपने गुनगुनाते चलो यह कविता का स्वस्वर पठन देखा। अभी हम इस कविता का सरल शब्दों में अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि चलते चलते यदि
तुम्हारे पैर थक गए हो, किसी कारण से तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए हो और आगे का मार्ग निर्जन हो, तो भी तुम उदास मत हो। तुम प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ते रहो। यह जरूरी नहीं है कि हर मार्ग सीधा ही हो। ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता हो, यानी अपने उद्देश्य में सफल ही हो जाता हो। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि बगीचे में पौधों में असंख्य कलियां लगती हैं, पर उनमें से हर कली को खिलकर फूल बनने का सौभाग्य नहीं मिल पाता। यदि तुम्हें सुगंध नहीं मिली, तो इसे भी तुम कम मत समझो। तुम वसंत काल आने के लिए प्रयास करते रहो। यह संसार एक उमड़ते हुए समुद्र की भांति है। यहाँ जो भी लहर उठती है, वह उछलती ही रहती है। इस संसार में जीवन की कहानी किसी नाव की भांति है। ऐसा जीवन जिसमें रात दिन पतवार चलती ही रहनी चाहिए, यानी निरंतर श्रम करते रहने चाहिए। जब तक पतवार चलाने की तुम्हें शक्ति हो, तब तक उसे चलाते ही रहो। यदि तुम थक जाओ, तो पतवार किसी दूसरे को थमाते हुए अर्थात निरंतर श्रम जारी रहे। इस संसार में किसी के लिए सागर का जल भी कम पड़ता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति एक कण के लिए तरसता रहता है और वह भी उसे नहीं मिल पाता। यहाँ जीवन रूपी सरोवर सूखते रहते हैं और बादल समुद्र में बरसते रहते हैं, जहाँ पानी की जरूरत ही नहीं है। कवि कहते हैं कि यह दोहरा सिद्धांत अब चलने वाला नहीं है, इसलिए जल की धारा को समान रूप में सब पर प्रवाहित करते चलना चाहिए। कुछ लोग तुमसे सहारे की आस लगाए खड़े हैं, कुछ सहारे की जरूरत तुम्हें भी है। तुम दूसरों के लिए आशा की एक किरण बन जाओ और तुम्हारे लिए भी आशा की एक किरण जरूरी है। इस प्रकार हमने गुनगुनाते चलो इस पाठ का अर्थ पढ़ा। हम गूगल मीट पर इस कविता पर विस्तार में और चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।